अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, होपफुली आप सारे खैरियत से होंगे। वर्दा सिटी की एक्सपेक्टेड प्राइस क्या रहने वाली है, इसकी प्रिडिक्शन कर दें। प्राइस प्रिडिक्शन के साथ साथ आपको जो है ना एक न्यूज़ और दे देता हूँ कि वर्दा कॉइन्स जो है ना आपको बिंगएक्स एक्सचेंज के ऊपर रिसीव हो गए हैं। सब लोग जाके अपना बिंगएक्स एक्सचेंज को ओपन करें और यहाँ पे आपने आना है एसेट्स वाले सेक्शन में। यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह का ये मुझे रिसीव हुए हैं, तो इसी तरह आपको भी जो है ना आपके जितने भी वर्दा बनते होंगे वो कॉइन्स आपको मिल चुके हैं। इन्होंने 30% का कहा था, मुझे नहीं पता, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि 10% इन्होंने रिलीज़ किए हैं, या इन्होंने ऐसा किया है कि जो रेफरल्स थे ना, मतलब कि हमारे, तो रेफरल्स के थ्रू जिन लोगों ने केवाईसी की थी, ठीक है ना, तो रेफरल्स के थ्रू हमें जस्ट वही कॉइन्स मिले हैं, बाकी नहीं मिले। ठीक है, तो जितने भी मिले खैर ये हमें इस तरह जो है ना आप एसर्स में जाके चेक कर सकते हैं। सबको जो है ना वो वर्दा कॉइन्स रिसीव हो चुके हैं। जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देख के केवाईसी की थी, सारा प्रोसीजर किया था, इसमें यूआईडी लगाई थी, तो उन लोगों को जो है ना वो कॉइन्स रिसीव हो चुके हैं। कांग्रेचुलेशंस। अब बात करते हैं प्राइस प्रेडिक्शन की। बहुत सारे लोगों ने ये डिमांड की है, तो आपकी डिमांड के ऊपर जो है ना मैं फाइनल वीडियो, ये मतलब कि फाइनल प्रिडिक्शन वाली वीडियो बना रहा हूँ। अभी तो विड्रा लेना है हमने इससे, फाइनल इसकी वीडियो नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो फाइनल प्रिडिक्शन है आपको इसी वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक करके दिखाऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि उसके अराउंड अबाउट ही इसकी प्राइस हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे इसका जो है ना यहाँ पे ऑफिशियल ट्विटर हैंडल इसको ओपन कर चुका हूँ यहाँ पे वर्दा सिटी का। तो यहाँ पे इनकी तरफ से ये एक ट्वीट देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना इस भाई साहब ने ये जी एक इनको रिप्लाई किया है। आप बात को जरा गौर से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने ये ट्वीट किया है कि ये देखें, वी आर ऑल होपफुल ऑन वर्दा विद द सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑफ 206 मिलियन वर्दा। अब इसके एक्सपीरियंस के मुताबिक इसे लगता है कि 206 मिलियन कॉइन्स जो है ना वो मार्केट में सर्कुलेट करेंगे, और कहीं ना कहीं ये बात ठीक भी है। 200 300 400 मिलियन मतलब इसी के ही राउंड अबाउट है, मतलब 500 मिलियन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने जो कहा है आपको इन शॉर्टली बताता हूँ। इसने ये कहा है कि बुलिश मार्केट है वैसे भी। ठीक है, बिटकॉइन जो है ना वो 70 तक जो है ना वो टच कर रहा है, 70K डॉलर्स को। इसने कहा है कि एक्सपेक्टेड प्राइस जो है ना वो ये मतलब देखें $0.1, $0.25, $0.5, $1। ठीक है, इसने ये एक इनको जो है ना वो रिप्लाई किया, बट उसने ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की है, आई होनेस्टली डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग बिलो $0.1। उसने कहा है कि मतलब जितनी भी हो ना, लेकिन मैं $0.1 से नीचे कोई उम्मीद नहीं रखता। ठीक है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि वर्दा की ऑफिशियल टीम की तरफ से इसको रिप्लाई मिला है। ठीक है, अब रिप्लाई क्या मिला है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। रिप्लाई ये है कि जी लव द ऑप्टिज्म। ठीक है, ऑप्टिज्म क्या है, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में बताया, इनकी मतलब कि ये ब्लॉकचेन है। ठीक है, जिस ब्लॉकचेन के ऊपर ये वर्क करेगा वर्दा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जनाबे अल्लाह देख लें आप, विद वर्दा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एंड कम्युनिटी सपोर्ट इट्स एक्साइटिंग टू इमेजिन दी पॉसिबिलिटीज। मतलब कि उसने कहा कि हम जो है ना वो पूरा उतरेंगे जो भी आप लोगों ने मतलब इमेजिन किया है। अब यहाँ पे इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ और बताता हूँ आपको। ठीक है, अब यहाँ पे एक और ट्वीट हमें देखने को मिल रहा है कोर तोशी की तरफ से। किससे? कोर तोशी की टीम की तरफ से। उन्होंने भी वर्दा को माइन किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, वर्दा डूइंग बेटर फॉर कम्युनिटी। हालांकि इन्होंने खुद जो है ना वो कम्युनिटी के लिए बेटर नहीं किया था। ठीक है, OEX में। तो अब यहाँ पे इन्होंने, अगर मैं इसको ओपन करके अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखें इनके 9,05,000 फॉलोअर्स हैं, और इतना बड़ा इनका ट्विटर हैंडल है, इतनी कम्युनिटी इनकी अपनी है, और इन्होंने भी वर्दा को माइन किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको जो चीज़ बताता हूँ, वर्दा वालों ने जो है ना वो इनको भी रिप्लाई किया। ठीक है, वर्दा के हालांकि अपने जो फॉलोअर्स हैं ना वो जस्ट 1,20,000 हैं। ठीक है, लेकिन उसमें इतनी एबिलिटी है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनके प्रोजेक्ट को माइन कर रहे थे और माइन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने इनको रिप्लाई किया दिया है जी, वर्दा इज ऑल अबाउट बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग इंक्लूसिव कम्युनिटी दैट बेनिफिट्स एवरीवन इन्वॉल्व। मतलब कि मैं आपको इन शॉर्टली अपने अल्फाज में यहाँ पे बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि जो है ना वो वर्दा सिटी कमाल करेगा। श्री का इन शॉर्टली मैं आपको ये बता दिया है, मतलब कि उनके कहने के मुताबिक ये है, ये तो हमें 25 तारीख को पता चलेगा कि कमाल क्या करेगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको अपना भी बताऊंगा कि इसकी मुझे जो क्या लगता है, क्या प्राइस है। पहले आपको ये थोड़ी चीज़ें मैं दिखाना चाह रहा था, वो आपको यहाँ पे चीज़ें दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने भी इनको रिप्लाई किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस पोस्ट पे आएंगे ना, ये 4 डेज लेफ्ट वाली, ठीक है, काउंटडाउन वाली, काउंटडाउन जो स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट रिप्लाई मेरा देखने को मिल जाएगा। मैंने अभी 1 घंटा पहले इनको जो है ना वो खुद भी ट्वीट किया, पढ़ सकते हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या लिखा जी, इफ़ यू गिव द ह्यूज प्रॉफिट टू कम्युनिटी देन कम्युनिटी विल सपोर्ट टू यू। ठीक है, अदरवाइज कम्युनिटी विल ब्लॉक टू यू permanently like a hamster. Remember, mostly community have just a 5K to 10K Varda coins. I think you should be list on $0.1. Hopefully
होपफुली यू विल डू समथिंग बिग फॉर कम्युनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने भी जो है ना इस तरह कमेंट कर दिया है, आप भी जाके इनको जो है ना वो कमेंट्स कर सकते हैं। मैंने भी मतलब जो है ना उनको याद करवा दिया है कि आपके साथ भी हैमस्टर की तरह ही होगा अगर आपने हमारे साथ हैमस्टर की तरह किया तो। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हैमस्टर से कहीं अच्छा हमें इधर से प्रॉफिट मिलने वाला है। जैसा कि हैमस्टर ने 1 2 3 4 5 डॉलर दिए थे ना, तो इनका यहाँ पे एक सिफर एक्स्ट्रा मुझे लगता है कि लगने वाला है। ठीक है, मतलब जिसको वहाँ पे 10-20 डॉलर मिले ना, तो यहाँ पे उसको 100-200 डॉलर मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, उसके पास उतने कोइंस भी होने चाहिए। ये ना हो कि इधर वर्दा के मतलब उसके पास कोइंस ही ना हो। जिसके पास मतलब कि 10,000 कोइन है तो 3,000 उसको मिल जाएगा लिस्टिंग टाइम, तो 3,000 उसका कोइन जो मुझे लगता है कि अगर हम 0.1 से कैलकुलेट करें ना 3,000 को, तो वो 300 डॉलर बनता है, जो कि एक अच्छी अमाउंट है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये 0.1 डॉलर इसकी प्राइस आएगी। अब थोड़ा सा बात को समझिएगा, अगर हम देखें ना रिसेंटली टाइम जो भी प्रोजेक्ट्स लिस्ट हो रहे हैं उन्होंने जो है ना वो सारे खुद भी खसारे में गए हैं। ठीक है, और कम्युनिटी को भी उसने कोई खास जो है ना वो प्रॉफिट नहीं दिया, ऐसे ही है। और अब OEX को देख लें, ठीक है, उसकी टोटल जो सप्लाई थी 3 पॉइंट समथिंग बिलियन जो है ना वो मार्केट में सर्कुलेट कर रही थी, और वो जस्ट एक ही एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ, वो मैक्सी ग्लोबल पे। ठीक है, वो भी इतनी कोई अच्छी एक्सचेंज नहीं, जिस तरह की ये बिंगएक्स है ऐसी ही वो है। ठीक है, और उसकी 3 बिलियन से ज़्यादा सप्लाई थी और उसकी प्राइस क्या आई निकल के 0.015 इतने पे वो लिस्ट हुआ। और अगर हम उसी को कंपेयर करें, ठीक है ना, अब देखें एक्सचेंज भी एक ही है, ठीक है, जिस पे ये लिस्ट हो रहा है, एक ही एक्सचेंज पे आ रहा है। लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसकी सप्लाई थोड़ी है। इसकी जो मार्केट में सप्लाई सर्कुलेट करेगी वो जस्ट 300-400 मिलियन करेगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो इसलिए ये पॉइंट इसको जाता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो है ना वो प्राइस उससे ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, अराउंड अबाउट इसको मेरे ख्याल से 0.05 डॉलर से कम इसको प्राइस नहीं देनी चाहिए। ठीक है, अगर 0.05 डॉलर से इसकी प्राइस कम आती है तो फिर ये भी मेरे ख्याल से फजूल ही प्रोजेक्ट है। ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा अवाइव नेटवर्क लिस्ट हुआ था 0.19 डॉलर पे, और उसकी भी सप्लाई 1 बिलियन थी जो मार्केट में आई थी। मार्केट में 1 बिलियन सप्लाई आने के बावजूद 0.19 डॉलर पे वो लिस्ट हुआ था। और ये वाला प्रोजेक्ट 300-400 मिलियन अगर मार्केट में सर्कुलेट करे तो ये भी मेरे ख्याल से 0.05 डॉलर देना चाहिए। क्योंकि इतना मैं इसलिए कह रहा हूं, एक तो ये वो ब्लॉकचेन नहीं है, वो अथीरियम की ब्लॉकचेन थी, ठीक है ना, मेरे ख्याल से, और ये ऑप्टिज्म ये एक नई ब्लॉकचेन है। और इसी के साथ साथ वो ज्यादा एक्सचेंजेस पे लिस्ट हुआ था एट अ टाइम, लेकिन ये जस्ट एक एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहा है। तो ये जो है ना अवाइव को प्लस पॉइंट थे, और इसका मतलब कि ये हमें थोड़ा सा लो देखने को मिल सकता है। लेकिन 0.05 डॉलर से अगर लो जाएगा तो मेरा ख्याल है कि फिर कोई भी इसका मतलब ना फायदा नहीं है, खास कम्युनिटी को भी। और मुझे जो लगता है ना इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस वो 0.05 डॉलर ही लगती है। लेकिन मैंने इनको जो है ना वो यहाँ पे कमेंट यही किया है कि कम से कम 0.1 डॉलर पे जो है ना वो हमें प्राइस देखने को मिलनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि वो मेरी बात मानेंगे, मैंने तो जो मुझे लगता है कि ऐसा मतलब ये कम्युनिटी के लिए बेहतर रहेगा तो मैंने वो जो है ना कमेंट कर दिया। रीजनेबल सा आप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हर किसी के मतलब हाथ में, वो भी जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो मुझे जो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस वो मुझे देखने को लगती है ना वो 0.05 डॉलर लगती है। ठीक है, और बाकी 0.1 डॉलर को भी ये टच कर सकता है, मतलब इसमें इतनी एबिलिटी है। लेकिन जब हम देखते हैं ना कि यार ये सिर्फ एक ही एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहा है, तो ये एक बड़ा जो है ना नेगेटिव पॉइंट है। तो इसकी इतनी हाइप भी नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से फिर कहीं ना कहीं लगता है कि यार मुझे ऐसा लगता है कि 0.05 डॉलर भी नहीं है, 0.01 डॉलर या 0.02 डॉलर पे आएगा, कभी कभी ऐसा लगता है। ठीक है, लेकिन जो मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 0.05 डॉलर मैक्सिमम चांसेस यही है। बाकी देखते हैं 25 तारीख को कि क्या इसकी जो है ना वो प्राइस है, आपके अकॉर्डिंग इसकी जो है ना वो क्या प्राइस रहने वाली है। आपको क्या लगता है कि ये किस प्राइस पे लिस्ट होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपके पास टोटल कॉइंस कितने हैं ये भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि पता तो चले किसके पास कितने कॉइंस है और आपको क्या लगता है कि कितने प्राइस पे ये लिस्ट होने जा रहा है। सो होपफुली आपको ये मेरी फाइनल प्रेडिक्शन जो है ना ये पसंद आई होगी 0.05 डॉलर के राउंड अबाउट। ठीक है, कंफर्म नहीं, हम एस्टीमेट जो है ना वो कर सकते हैं, और एस्टीमेटेड वैल्यू आपको मैंने बता दी है। सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखेगा। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।